महादेव सृष्टि के कण कण में विराजमान है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक सत्य है, एक ऐसा सत्य जिसे कोई झुठला नहीं सकता। महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। शिव के लिए कोई बॉर्डर, कोई विजय की जरूरत नहीं। महाकाल अनंत है। आज की हमारी इस घटना में जानिए कि दुबई के उन रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि आज भी वह वीरान रेत के टीले हर हर महादेव की गूंज से कांप रहे हैं, और कैसे अपने भक्त की रक्षा के लिए रेत से शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर बड़ी बड़ी कंपनियों के शेख भी महादेव के आगे घुटने टेक गए। जानिए आज की इस वीडियो में। हर हर महादेव। जयदेव मेहरा जी, जो कि हिसार के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी यह घटना साझी की। जयदेव जी कहते हैं कि मैं हिसार के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने ITI से डिप्लोमा किया, मगर भारत में कोई नौकरी नहीं मिली और समय के साथ ज़रूरतें बढ़ने लगीं। काफ़ी समय नौकरी ना मिलने के कारण मैं दिमागी परेशान रहने लगा। इसीलिए मेरे पिता ने कहा कि जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक मंदिर में जाकर महादेव की सेवा कर लिया करो, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। पास के ही गाँव में एक शिव मंदिर है। लोगों का मानना है कि यह काफी प्राचीन मंदिर है। एक बड़े पेड़ के नीचे यह मंदिर बना हुआ है। मैं अपना ज्यादातर समय वहीं पर सेवा में बिताने लगा। मेरे और मेरे परिवार का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था भगवान शिव से, और ना ही मेरे दिल में भक्ति थी। मंदिर में भी हम सिर्फ सेवा में ध्यान रखते थे, लेकिन शिव का नाम कानों में चलता रहता था। शायद इसी नाम ने मन में जगह कर ली थी और मुझे दुबई में नौकरी मिल गई। ऑफिस में काम था। कर्जे पर पैसे लेकर मैं दुबई पहुंचा। कंपनी अच्छी थी और पहले कुछ दिन तो दुबई में कंपनी के ऑफिस में काम किया गया और मुझे रूम भी अच्छा मिला। ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी अब अच्छी हो जाएगी, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। 4 दिन दुबई के ऑफिस में काम करने के बाद मुझे दुबई शहर से 150 किलोमीटर दूर वीरान मिट्टी के पहाड़ों में भेज दिया गया। यहाँ पर वीराने में कंपनी का ट्रांसपोर्ट का बेस था। चलो, मुझे तो काम ही करना था, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऑफिस वर्क नहीं बल्कि बहुत मुश्किल जॉब मिली। मुझे दिन रात कड़ी धूप में गाड़ियों में तेल भरना पड़ता था। आधी आधी रात तक वही काम करता। पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाता। कड़ी धूप में मैं काम करके बेहोश होकर गिर पड़ता। ऊपर से रूम में साथ वाले लोग मुझे तंग कर रहे थे। मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया, और ना ही मुझे ऑफिस का काम मिला। पिछले 2 महीने से मुझे तनख्वाह तक नहीं मिली थी। फिर मुझे साथ वाले लोगों ने शराब पीने पर मजबूर किया। यहाँ तक जबरदस्ती मेरे मुंह में शराब भी डाली और मैं बहुत दिन बीमार रहा। कंपनी का शेख एक अच्छा आदमी था। मैंने उस तक पहुँचने की कोशिश की, मगर किसी ने मुझे पहुँचने नहीं दिया। जब मैं टेंशन में रहने लगा तो मुझे मरने की इच्छा होने लगी, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका था। लेकिन महादेव ने मेरे मन में वास किया। एक रात में मरने के लिए अपने कैंप से बाहर आया तो वीराने में पहुंचा और चलता हुआ काफी दूर निकल गया। वहां पर रेत के साथ मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ थे। मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे एक परछाई दिखाई दी। मैंने अपने कानों में वही शिव का नाम सुना जो मंदिर में सुनता आ रहा था, और पूरे होश में मैंने वह ओम का जाप सुना। एक पहाड़ पर तेज प्रकाश हो रहा था, जैसे किसी बड़ी गाड़ी का हेडलैम्प हो। मैं उस तरफ गया तो वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन ओम का जाप ऊंची आवाज में होने लगा। अचानक रेत बिखरने लगी और मैं उस समय डर गया जब रेत में से एक चीज निकलने लगी। मुझे लगा कोई सांप या फिर जानवर होगा, लेकिन वह साक्षात शिव स्वरूप शिवलिंग की आकृति थी। मेरे हाथ अपने आप ही जुड़ गए और मैं वहीं पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वह शिवलिंग रेत में ही विलीन हो गया और मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ अपने रूम में आ गया। उस रात मैं सोया नहीं। मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे तंग करने वाले लोग डर कर रूम से भागने लगे और रात के समय सारा कैंप इकट्ठा कर लिया कि उन्हें कोई मार रहा है, और उनके शरीर पर लाशें भी पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद से मुझे तंग करना बंद कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद कंपनी का शेख विजिट पर आया। कड़ी धूप में मैं ट्रकों में तेल डाल रहा था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी शेख की नजर मुझ पर पड़ी और ऑफिस में जाकर मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि तुम एक हिंदू हो तो फिर अल्लाह का नाम कैसे ले रहे थे। मैंने कहा मैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। मुस्लिम धर्म के बारे में तो मुझे कुछ पता तक नहीं, लेकिन शेख मानने को तैयार तक नहीं था। वह कहता रहा कि तुम तो खुदा को याद कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उस शेख ने कहा कि तुम एक खुदा के बंदे हो। उसने मेरी ड्यूटी दुबई ऑफिस में कर दी और अब मुझे सैलरी समय पर मिल रही है और मैं इसी कमरे में बैठकर काम करता आ रहा हूँ। भगवान शिव ने उस शेख के कानों और मन में पता नहीं क्या डाला जो उसका मन बदल गया। हर हर महादेव।